Hello students, welcome to RJ Mathematics. Dear students, we have launched a detailed course of MSc Mathematics students. A course name is Algebra 2. So students, I'll complete your entire course. So be with RJ Mathematics if you really want to get rid of your maths fear. So without any delay, let's start our today's session. So students, आज की क्लास में मैं आपको फर्स्ट जो ये सेशन हो रहा है तो फर्स्ट वीडियो जो है अलजेब्रा 2 की, इसमें हम सम बेसिक डेफिनेशंस करेंगे. जैसे द फर्स्ट डेफिनेशन इज अ रिंग. व्हाट इज अ रिंग? रिंग होती क्या है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस वर्ड रिंग? यस, हम सभी ने अपने डेली लाइफ में, कॉमन लाइफ में हम रिंग के बारे में सुनते हैं. रिंग है ना. रिंग क्या होता है? एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी ना किसी मेटल से बना होता है, और हम सभी को रिंग, स्पेशली गर्ल्स को रिंग्स पहननी बहुत पसंद है. ठीक है, ये मेटल्स के सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं. लाइक द रिंग इज मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसके ऊपर एक ऐसे, सपोज करो ये कोई डायमंड रिंग है ना. तो एक इसको बनाने के लिए हमें मेटल्स लगेंगी, है ना. मेटल चाहिए हमें. आप गोल्ड की रिंग बना सकते हो, आप सिल्वर की रिंग बना सकते हो, आप डायमंड रिंग ले सकते हो, है ना. कोई भी रिंग जो भी आपको पसंद है, प्लेटिनम रिंग, ये सब भी बहुत चल रही हैं. बट वट अबाउट दिस रिंग? वट अबाउट द रिंग इन मैथमेटिक्स? क्या मैथमेटिक्स में भी रिंग का मतलब कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हमने स्टडी करना है? देन आंसर इज नो. मैथमेटिक्स में रिंग मीन्स कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट नहीं है. मैथमेटिक्स में आपको एक सेट लेना पड़ेगा. आई होप यू हैव स्टडी द सेट थ्योरी इन योर 11th ग्रेड. ओके, सो बेसिकली रिंग थ्योरी में क्या है? अगर आपको मैं बोलूँ कि कोई आपने एक सेट पिक करना है, यू हैव टू पिक अ सेट, और उसके ऊपर आपको कुछ कंडीशंस मैं बताऊंगी. उन कंडीशंस को आपने क्या करवाना है? वेरीफाई करवाना है. अगर वो कंडीशंस इसके ऊपर वेरीफाई हो जाती हैं या सेटिस्फाइड हो जाती हैं, देन हम बोल देंगे कि वो जो सेट है हमारा रिंग बन जाएगा. अदरवाइज वो रिंग नहीं बनेगा. देन वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हमारे सेट को रिंग बना सकती है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. जो भी मैं सेट ले रही हूँ मैं उसका नेम ले रही हूँ आर. व्हाट आर द कंडीशन? फर्स्ट वन इज अंडर एडिशन. अंडर एडिशन मीन्स यू आर टेकिंग योर ऑपरेटर as addition. Under addition means your set R under addition must be an abelian group. It must be an abelian group. So what are the conditions for abelian groups? We have to satisfy the 5 conditions for a set to be called as an abelian group. And what are these? The first one is the closure property. What is it? The closure property. Closure property states that suppose you have taken any two elements from this set R, and if their sum belongs to the set R, which means that your set R is closed under addition. It is closed under addition. Okay. So the second property that you will verify is your associative property. What is it? It's your associative property. What it states that you have to take any 3 elements. Suppose we are taking A, B, C belongs to R, and अगर आप फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को ऐड करके थर्ड वाले को बाद में ऐड कर दो, या लास्ट 2 एलिमेंट्स को प्लस करके फर्स्ट वाले को बाद में ऐड कर दो, आंसर विल बी द सेम एंड योर रिजल्टेंट मस्ट बी बिलोंग्स टू दैट सेट आर. देन यू विल से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड. एसोसिएटिविटी आल्सो होल्ड. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास होल्ड कर रही है. Now moving to the third property, which is the existence of identity. What is it? It is existence of identity. What is identity? देखो, आइडेंटिटी सभी की सेम होती है. जैसे आपकी अपनी आइडेंटिटी है, आपकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मेरी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इसका मतलब क्या हुआ? सपोज मैंने एक एलिमेंट उठाया इस आर सेट से. अब इस आर में ऑपरेटर आपका कौन था? ऑपरेटर आपका कौन था? एडिशन. तो इस आर में मैं क्या ऐड करूँ? व्हाट शुड आई ऐड टू दिस एलिमेंट सो दैट इट्स आइडेंटिटी रिमेन्स द सेम? अब मैं इसमें क्या ऐड करूँ सो दैट इसकी आइडेंटिटी सेम रहे? आप चाहे उसको राइट हैंड साइड में ऐड कर लो, चाहे आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर लो, बट जो आंसर है वो हमेशा यही एलिमेंट आना चाहिए. और फिर जो ये एलिमेंट है, जो इसका आंसर आएगा, देखो अब एडिशन में अगर आप इस इक्वेशन को उठा लो, a plus c is equals to a, e is equals to a minus a, e is equals to 0. That means the additive identity is 0. Additive identity is 0, and this 0, this e,
if this E which is equals to 0 belongs to R, then you will say that identity element exists. Then identity exists. But if the identity element does not belongs to R, then your identity does not exist. Now we have to check the fourth property, which is existence of inverse. What is it? Existence of inverse. What is inverse? It means, like, let you are taking any element A belongs to ring R, then there exists some element B which is also belongs to R, such that A plus B is equals to आइडेंटिटी. सिमिलरली आप चाहे राइट में ऐड कर लो, चाहे आप लेफ्ट में ऐड कर लो, आंसर हमेशा आइडेंटिटी ही बनना चाहिए. अब लास्ट केस में हमने देखा था कि इन एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 होती है, तो इसमें b की वैल्यू क्या जाएगी? माइनस ऑफ a. दैट मीन्स अगर विच इज नेगेशन ऑफ ए, अगर उस सेट में एलिमेंट के साथ साथ वो उसका नेगेशन भी पड़ा है, ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, देन बी बिलोंग कर रहा है आर को, देन आप बोलोगे कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, देन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. एंड द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. एंड द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द commutative property. Commutative property states that we have to take any two elements. Suppose A and B be any elements of ring R. Either you add A to B or you add B to A, the resultant will be the same, which implies commutativity holds. Commutativity holds. So from these five conditions हमें क्या पता चल रहा है कि आपका सेट अंडर एडिशन क्या है? एक अबिलियन ग्रुप है. क्या है? एक अबिलियन ग्रुप है. नाउ वी विल चेक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेक की हमने? क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब हम प्रॉपर्टीज चेक करेंगे अंडर मल्टीप्लीकेशन. अब कौन सी चेक करेंगे? अंडर मल्टीप्लीकेशन. वो प्रॉपर्टी क्या? आपका सेट अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? ये एक सेमी ग्रुप होना चाहिए. क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी ए सेमी, मतलब आधा ग्रुप. अगर हाफ ग्रुप है तो इसमें सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज होंगी, एक क्लोजर और दूसरी एसोसिएटिव. बस ये दो प्रॉपर्टीज इसमें होनी चाहिए. क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा? सिमिलरली आप कोई भी टू एलिमेंट्स रिंग के ले लो, अगर उनकी प्रोडक्ट भी उसमें है देन क्लोजर होल्ड कर रही है. एसोसिएटिविटी में आप थ्री एलिमेंट्स ले लो, चाहे फर्स्ट टू को पहले मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड को लास्ट में कर दो, या लास्ट टू को पहले मल्टीप्लाई फर्स्ट को लास्ट में कर दो, द रिजल्टेंट विल बी द सेम एंड दिस एलिमेंट आल्सो बिलोंग्स टू आर. आर में जाना चाहिए, देन आपकी एसोसिएटिविटी जो है वो होल्ड कर जाएगी. देन आपकी एसोसिएटिविटी जो है वो होल्ड कर जाएगी. ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट property, which is your distributive property. What is it? It's your distributive property. Distributive property. देखो distribute का मतलब क्या होता है? किसी में किसी चीज को बांटना. अगर मैं आपको चॉकलेट्स दूँ और मैं बोलूँ कि इसको आपने अपने फ्रेंड्स में देकर आना है, तो आप क्या करोगे? उसमें से अगर टू फ्रेंड्स है तो एक को दे दोगे, दूसरे दूसरे दे दोगे. आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज रिंग में क्या मतलब है कि आप इसमें थ्री एलिमेंट्स ले रहे हो इस रिंग सेट के. पहले मैं बता रही हूँ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव. लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? आप ए को इधर मल्टीप्लाई करोगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और जो दूसरी एलिमेंट्स है उनको प्लस करोगे ऑन द राइट हैंड साइड. अब जो ए है ये बी को भी मिलेगा और सी को भी मिलेगा. मीन्स ए बंट गया, बी के पास भी चला गया कुछ और बी के पास भी चला गया, सी के पास भी चला गया. देन रिजल्टेंट इज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. सिमिलरली आप इसको राइट हैंड साइड से भी डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हो. राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या करना है? बी प्लस सी को लेफ्ट में रख लो, ए को राइट में रख लो, फिर से आंसर आएगा बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए. सो इफ ऑल दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड that your set R under addition is an abelian group. If it is under addition is an abelian group, under multiplication is an semi group, and it also follows a distributive property, then you will call that set, which implies your set R under addition and multiplication is a ring.
सो देखा आपने हाउ इंटरेस्टिंग द मैथमेटिक्स इज. यू डोंट हैव एनी नीड ऑफ मेटल्स, you don't have any need of a labor to make a ring. No, mathematics में ring को ये circular object नहीं है जिसको आप पहन सकते हो. उसमें जो ring है वो बेसिकली हमें एक जो डिफाइन की गई है सेट थ्योरी पर की गई है. हम एक सेट कंसीडर करते हैं, उसके ऊपर कंडीशंस को वेरीफाई करते हैं. अगर वो कंडीशंस वेरीफाई हो रही हैं देन आपका जो आर सेट अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन है वो एक रिंग होगा. अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही देन आपका जो सेट है वो अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन रिंग पॉसिबल नहीं हो सकता. ओके, बाय बाय, थैंक यू.